ईरान के पास से हटेंगी अमेरिकी सेनाएं। यूएस की तरफ से कहा गया है ईरान के पुनर्निर्माण के लिए योजना बनेगी। 300 अरब डॉलर से पुनर्निर्माण की योजना है। अमेरिका और सहयोगी देश मदद करेंगे। तो अपने आप में यह बड़ा ऐलान है। एक तरफ अमेरिकी फौजें हटेंगी, दूसरी तरफ ईरान के पुनर्निर्माण में अमेरिका और सहयोगी देशों की भूमिका बढ़ेगी। 14 पॉइंट्स जिन पर बनी है यूएस और ईरान के बीच सहमति। वहीं अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर समझौते का ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता पूरा हुआ है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह भी लिखा कि बिना शुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की मंजूरी। आगे इसमें लिखा गया है कि हॉर्मुज से यूएस नाकाबंदी तुरंत हटेगी। और देखिए, ईरान ने भी अमेरिका से समझौते का ऐलान किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी का ऐलान सामने आया है। अमेरिका से समझौता फाइनल, यह ईरान की तरफ से कहा गया। समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर होंगे, साइन होंगे। कूटनीति और ईरान की दृढ़ता से यह डील हुई है। और वहीं अमेरिका से डील पर ईरान का बयान भी सामने आया। हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह जारी किया है बयान। ईरान की जनता के नाम बयान जारी कर बताया गया है। तो 14 सूत्रीय पॉइंट्स पर सहमति बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रूथ सोशल पर इसको लेकर ऐलान भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की है। और अमेरिका से करार में ईरान की सबसे बड़ी जीत। जी हां, ईरान में यूरेनियम का संवर्धन जारी रहेगा। ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट जारी रहेगा। 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। और ट्रंप ने दावा किया था कि एनरिचमेंट नहीं करने देंगे, लेकिन एक सीमित स्तर पर यह संवर्धन, यह एनरिचमेंट जारी रहेगा। 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। ये इस करार के तहत तय हुआ है। दोनों में सहमति बनी है। अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि कैसे 14 सूत्रीय समझौते में परमाणु मुद्दे को टाल दिया गया है और कैसे यूरेनियम संवर्धन पर ईरान की जीत हुई है। इस पर क्या कहा गया है? अमेरिका ईरान एमओयू, इन मुद्दों को 60 दिन के लिए टाला गया है। क्या सवाल ये भी, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इसके अलावा 440 किलो एनरिच यूरेनियम का मुद्दा, परमाणु केंद्रों की गतिविधियां, आईएई की निगरानी रहेगी, ये कहा गया है। इन मुद्दों को 60 दिनों के लिए हालांकि टाला गया है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यूरेनियम भंडार का सरेंडर, परमाणु प्रोग्राम रोकना, ईरान इन मुद्दों पर राजी होगा क्या? क्योंकि शुरुआत से ही ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ये बंद नहीं करेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बयान भी दिए गए। ट्रंप ने बार बार कहा कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब है। इसके अलावा सीजफायर में ट्रंप ने कहा कि परमाणु बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। इतना ही नहीं, सीजफायर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा परमाणु बॉम्ब नहीं बनाने देंगे और इस पर ईरान अडिग दिखाई दिया। बड़ी बात यह कि अगर ईरान यूरेनियम सरेंडर ना करने पर अड़ा है तो समझौता समाप्त होगा क्या, ये भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से 96 घंटे अभी बाकी हैं और तमाम बयान दिए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 14 सूत्रीय पॉइंट्स पर सहमति बन गई है, लेकिन क्या वाकई में अब सगाई के बाद शादी भी होगी? क्योंकि कई ऐसे बयान भी सामने आए जिसमें अमेरिकी अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि ईरान की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है फ्री संपत्ति के मुद्दे को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। देखिए, यहाँ पे प्रोपेगेंडा वॉर इज अ मेजर थिंग दैट इज हैपनिंग। ये ईरान वॉर में ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अमेरिका भी कोई कम नहीं है और इनके जो मेजर प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, मैं उनको लिटरली अपरेटस कहती हूँ, वो जो इंफॉर्मेशन फैलाते हैं वो इनके जैसा कोई और फैला भी नहीं सकते।
लिटरली आप सोशल मीडिया देख लीजिए, सारे बड़े कंपनी, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिटरली एवरी कंपनीज आर अमेरिकन ओन्ड। तो उनके पास लेगेसी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया से लेकर अभी एआई का जो जंग चल रहा है, एवरीथिंग इज इन देयर हैंड इन वेस्टर्न एंटिटीज बेसिकली। तो प्रोपेगेंडा फैलाने में उनको बहुत दे हैव द एज बेसिकली। तो ये जो है, मैं बार बार कहती हूँ, अमेरिका के पास जो सबसे बड़ा एसेट है, इट्स नॉट देयर मिलिट्री पावर, इट इज़ देयर प्रोपेगेंडा मशीन। तो ये जो प्रोपेगेंडा हमने देखा है, ये कोई नया नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप एवरी सिंगल डे ही हैज़ कम्युनिकेटेड टू द पीपल और स्पेशली द मागा कि ही हैज़ ऑलरेडी वोन, कि ये जो अगर उन्होंने ऑलरेडी जंग जीत चुके तो 100 दिन तक क्यों वेट करना पड़ा। अगर ये जो MOU साइन कर रहे हैं उसमें उनमें अमेरिका को मिला क्या है? मैं तो कहती कोई JCPOA 2.0 बेसिकली उनको अच्छा डील मिल चुका है। और जो जब्त करके रखे हैं अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान की संपत्ति, वो भी ईरान को मिलेगा अभी इस युद्ध के दौरान। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ईरान हैज स्ट्रांगली लिटरली अपने आप को वहां पे खड़ा रख के, नहीं 2 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 30 दिन नहीं है, 100 डेज प्लस यहाँ पे उन्होंने खड़े होके वो स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड किया है, नो मैटर व्हाट हैज अमेरिका कम्युनिकेटेड। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द पॉइंट हियर कि प्रोपेगेंडा वॉर तो अमेरिका ने चलाया, लेकिन अमेरिका यहाँ पे प्रोपेगेंडा में भी फेल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हॉर्मुज तो पहले खुला हुआ था। अभी ये MOU के अंदर बोल के कहा हम लोग खोल देंगे, ये तो पहले खुला हुआ था, तो तुमने अटैक क्यों किया था? जी पूर्णिमा जी, बिल्कुल आपने कहा कि प्रोपेगेंडा इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अभी जो ये करार हुआ है वाकई में ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही